हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10th इंग्लिश का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो गाइस, इसके राइटर हैं नेल्सन रोहिला मंडेला। याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला ने राइटर हैं इस चैप्टर के, और ये उनका पूरा नाम है नेल्सन रोहिला मंडेला। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अपार्थीड क्या था, ये देखते हैं। चलिए, अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि पीपल को उनके रेस के हिसाब से डिवाइड करता है, यानी कि वे कैसे दिखते हैं इस हिसाब से उसको पीपल्स को वो डिवाइड करता है। तो यही मेन था इसमें। वैसे पूरा पढ़ लेते हैं, चलिए। कैन यू से विच ऑफ दीज कंट्रीज नेम्ड बिलो हैज़ सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो यहाँ पे कंट्रीज़ दी हुई हैं, इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सी कंट्री में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें अपार्थीड था। तो वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, इस चैप्टर में भी साउथ अफ्रीका के बारे में ही बताया गया है। तो आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid। क्या आपको नेल्सन मंडेला के बारे में पता है? मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूरा लाइफ टाइम स्पेंट कर दिया लड़ने में अपार्थीड के अगेंस्ट, यानी कि इस पॉलिटिकल सिस्टम जो कि रेस पे डिवाइड करता था पीपल्स को, इसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरा लाइफ टाइम अपना फाइट में गुजार दिया, मंडेला और उनकी इंडियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ANC भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ANC। या फिर ये पूछ सकते हैं कि ANC की फुल फॉर्म क्या है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनोग्रेशन। जो ये चैप्टर है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है, जिसमें वे अपने हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताते हैं, इनोग्रेशन के बारे में। यानी कि इनोग्रेशन के बारे में जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था, उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसे एक चैप्टर बना दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है, चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, ये जो ब्लू बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ये पूरा। तो इसे देखते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो इसका हेडिंग है कि मंडेला, नेल्सन मंडेला जो थे, वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 कंट्रीज ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे 3 सेंचुरी ने उससे पहले वाइट रूल किया था। यानी कि 3 सेंचुरी तक वाइट रूल, मतलब वाइट पीपल, मतलब जो गोरे होते थे, वाइट कलर्ड पर्सन, उन्होंने 3 सेंचुरी तक साउथ अफ्रीका में रूल किया। उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, इसको याद कर लीजिए आप। पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी सीट्स मंडेला वॉन इन मंडेलाज पार्टी वॉन इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। सो 252 सीट्स वे जीत गए थे, 400 टोटल सीट थी, जिनमें से 252 सीट्स मंडेला की पार्टी जीत गई थी, जो वहाँ पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे उसमें। द इनाग्रेशन सेरेमनी, यानी कि जब वे प्रेसिडेंट बन रहे थे तो उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन द यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर इन पेट्रोशिया, यहाँ पर हुई थी। इनोग्रेशन जो सेरेमनी थी, यहाँ पर टुडे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आर्टिकल है 1994 10 मई का। तो 10 मई 1994 को इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर में, जो कि पेट्रोशिया में है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़, जिसमें 140 कंट्रीज़ से ज़्यादा पॉलिटिशियन आए थे पूरे वर्ल्ड से। नेवर नेवर विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस।
इन हिज एड्रेस का मतलब यहाँ पर है कि जब उन्होंने पीपल को एड्रेस किया, यानी जब अपनी स्पीच दी, तो उन्होंने कहा नेवर नेवर अगेन, कभी भी, अब से कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड को ऐसा ऑपरेशन नहीं झेलना पड़ेगा कि एक दूसरे पर राज करेगा। ऑपरेशन मतलब एक तरीके से मनमानी चलाना। Said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Petrosia followed the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. Jubilant scenes on the street मतलब बहुत ही अच्छे जो नज़ारे दिख रहे थे पेट्रोशिया की स्ट्रीट्स यानी गलियों में, उसमें सेरेमनी हो रही थी ब्लैक, वाइट और कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। उसमें सब लोग ब्लैक, वाइट, कलर्ड, हर तरीके के रंग के पीपल एक साथ सेलिब्रेशंस कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे। मोर देन 1,100,000 और 1,00,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। 1,00,000 से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन और वुमेन और चिल्ड्रन, सब रेस यानी कि सब रेस, जैसे कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई कैसा है, सब एक साथ गा रहे थे, नाच रहे थे, मज़े मना रहे थे। तो मेन चैप्टर वैसे यहाँ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये पढ़ते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि चैप्टर नहीं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से, ये तो एक्टिविटी है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेना इसे, हम यहाँ से पढ़ाते हैं। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है 10th में। वैसे मैंने नीचे आपको हर डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो कहाँ से कहाँ तक क्या पढ़ाया है वो सब दे दिया है, तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर लग रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड डे बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। 10th मई का बहुत ही सुनहरा दिन था, बहुत ही क्लियर दिन था, क्योंकि पास्ट फ्यू डे से आई, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, तो इसमें आई नेल्सन मंडेला ही है, ये बात याद रखिएगा। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड, यहाँ पर मीनिंग भी है, आप पढ़ सकते हैं, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10th मई बहुत ही सुनहरा दिन था, और उससे पहले कुछ दिनों तक मैं बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स से मिला जो कि आ रहे थे अपनी रेस्पेक्ट देने बिफोर द इनॉग्रेशन। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो उनकी आदर सम्मान कर रहे थे, ऐसे लोगों से मिले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। यहाँ मंडेला कहते हैं जो इनॉग्रेशन था वो लार्जेस्ट गैदरिंग था अब तक का साउथ अफ्रीका के लैंड पर, जहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ऊपर ही बता दिया था उस आर्टिकल में, वैसे यहाँ पर है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था सेरेमनी, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में है उसके द्वारा बनाया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, बहुत दशकों से, बहुत सालों से ये जो सीट, जो साउथ अफ्रीका की जगह थी, साउथ अफ्रीका देश था, ये एक सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, मतलब यहाँ पर वाइट्स का रूल होता था, जो गोरे लोग होते थे। एंड नाउ इट वॉज द site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। लेकिन अब एक एक जगह, मतलब अब जो साउथ अफ्रीका था ये एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ पर रेनबो गैदरिंग, मतलब बहुत सारे रंग बिरंगे लोग, वाइट, कलर्ड, ब्लैक, सब आ रहे थे, डिफरेंट कलर्स के, मतलब अलग अलग रंग थे जिनके, एंड नेशंस, और बहुत सारे नेशंस के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के बनाने के लिए। रेनबो के जैसे मतलब कलर्स होते हैं, रंग बिरंगे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लीडर्स आ रहे थे। आगे देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, तो वो उस समय ऑटम था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, तो उस दिन ये इनके साथ इनकी डॉटर थी जिसका नाम है जेनानी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये नेल्सन मंडेला की डॉटर थी जेनानी, ये आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में, पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु वॉज जेनानी, तो शी वॉज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट, देन थाबो मबकाई वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट। तो यहाँ पर देखिए पोडियम, पोडियम मतलब जहाँ पर वे शपथ लेते हैं,
जहाँ पर वे इनॉग्रेशन करते हैं, वहाँ पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली, स्वर्ण मतलब कि उन्होंने वहाँ पर एक शपथ ली जिससे कि सेकंड प्रेसिडेंट वे बन गए ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न। सबसे पहले जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने मिस्टर डी क्लर्क, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली। ये बात याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ होना नहीं चाहिए। फिर जो देन थाबो मबकाई, जो थाबो मबकाई थे, अंडरलाइन कर लीजिए, थाबो मबकाई, इन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने उन्होंने पहले शपथ ली, और जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने उन्होंने बाद में सेकंड चांस में शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, उसके बाद नेल्सन मंडेला का शपथ लेने का टाइम आया। आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब उनका टर्न आया तब वे उन्हें ओबे करना था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका का उसे मतलब अपहोल्ड करना था, उसका सम्मान करना था, और ख़ुद को समर्पित कर देना था। रिपब्लिक जो था अफ्रीका और उसके पीपल को अपने आप को समर्पित कर देना था, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना था। डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग, मतलब अपना सबसे बेहतर देना था नेल्सन मंडेला को। इस रूप में उन्हें शपथ लेनी थी ऑफ। तो आगे देखते हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो जो वहाँ पर गेस्ट्स आए थे और जो पूरा वॉचिंग वर्ल्ड मतलब जितने भी लोग उन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे थे, नेल्सन मंडेला ने अपनी शपथ में और अपने भाषण में उनसे कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज जो हम सब यहाँ आए हैं, हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कन्फर का मतलब एक फॉर्मल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हेयर गिव। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज जो हम यहाँ सब प्रेजेंट हैं, ये हम इसलिए प्रेजेंट हैं जिससे कि हम जो न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई आज़ादी आई है, इसके लिए बहुत अच्छा सोच सकें और इससे आशाएं रख सकें और इसे आगे बढ़ा सकें। कन्फर ग्लोरी, हेयर टू गिव होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। और out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस रहा हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का, जो कि बहुत लंबे समय तक चला, अब यहाँ पर एक ऐसा सोसाइटी बननी चाहिए जिसमें सारी ह्यूमैनिटी के लोग प्राउड करें कि सब इक्वलिटी हो यहाँ पर। तो इसमें पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर विच नेल्सन मंडेला सेड इन हिज स्पीच। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर, या फिर आप कह सकते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर कहा गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। वी हु वर आउट, मंडेला कहते हैं, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो यहाँ पर आप आउटलॉज का मीनिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि आउटलॉज का मतलब होता है जो पॉलिसी अपार्थीड की अपनाई गई थी साउथ अफ्रीका के पीपल द्वारा। बता चुका हूँ, अपार्थीड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर, क्रीड, कास्ट, जेंडर के बेसिस पे जो करा जाता है डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन, उसे अपार्थीड कहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्री ने अपना डिप्लोमेटिक अलायंस तोड़ दिया था साउथ अफ्रीका के साथ, तो वही आउटलॉ होता है। तो पहले साउथ अफ्रीका आउटलॉ था खुद का, लेकिन अब उसे ये सुनहरा मौका मिल चुका है कि वो रेयर प्रिविलेज मतलब कि अब इतनी सारी कंट्रीज़ को होस्ट कर पा रहा है अपने ही सॉइल पर, यानी कि अफ्रीका में अब इतनी सारी कंट्रीज़ आ रही हैं और साउथ अफ्रीका अब उन्हें होस्ट कर पा रहा है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम उन सब का शुक्रगुजार हैं कि
जो भी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स आए हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल अलग अलग तरीके के गेस्ट जो आए हैं, उन्होंने जो यहाँ पर पोजीशन लिया हमारे कंट्री के पीपल के साथ, और एक कॉमन विक्ट्री है ये हमारे सबके लिए ही, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। और फिर आगे कहते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो फिर वे कहते हैं कि हमने आज अपने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब कि पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक एक तरीके से फ्रीडम पा लिया है। वी प्लेज आरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, वी प्लेज आरसेल्फ मतलब ये हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, हम सब पीपल को साउथ अफ्रीका के इस बॉन्डेज से, मतलब पॉवर्टी, डेप्रिविएशन, सफरिंग, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब से ख़त्म कर देंगे। सब लोग अब साउथ अफ्रीका को में समान अधिकार पा पाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नेवर 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 अगेन, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका की, ये अब दोबारा कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेगी कि ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर, कि एक दूसरे पे राज कर रहा है, उसे दबा रहा है, ऐसा अब कभी भी साउथ अफ्रीका की लैंड्स बर्दाश्त नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि जो ह्यूमैनिटी की ये एक बहुत ही ज़्यादा हमने एक आग जलाई है, इसका सूर्य अब कभी भी सेट नहीं होगा। इसका लाइन का ये मतलब है कि जो हमने मानवता की अब ये एक आग जलाई है, इसका सूर्य अब कभी भी अस्त नहीं होगा और स्वतंत्रता हमेशा बनी रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, अब स्वतंत्रता हमेशा बनी रहेगी, अब स्वतंत्रता ही अफ्रीका को राज करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान ईश्वर अफ्रीका को ब्लेसिंग्स दे। अब यहाँ पर देखते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, Where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर पेट्रोशिया में। और क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में ऐसी कोई सी बिल्डिंग है क्या जो सैंडस्टोन से बनी हुई है? तो हाँ, ज़रूर है, वो है रेड फोर्ट। ऐसे क्वेश्चंस वैसे कम ही आते हैं, लेकिन हमको एनसीईआरटी पूरी पक्की करनी है। कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि 10th मई एक ऑटम डे कैसे था साउथ अफ्रीका में, क्या आप ये बता सकते हैं? असलियत में ये इसका ये मतलब नहीं है कि तब ऑटम चल रहा था इसलिए 10th मई को ऑटम डे कहा गया है। ऑटम डे 10th मई को इसलिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पर जो फूल, एक तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जितने भी ऑपरेशंस हुए थे, एक मतलब ऑपरेशन मतलब राज करा था एक ने दूसरे के ऊपर, वो सब, उन सब के पत्ते एक तरीके से झड़ रहे थे और लिबर्टी के नए फूल खिल रहे थे, फ्रीडम के नए फूल खिल रहे थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10th मई ऑटम डे था। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एट बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। तो यहाँ पर दिया गया है कि स्पीच की बिगनिंग में मंडेला ने बताया था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में उन्होंने मेंशन किया था। तो वो क्या था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था जब पढ़ा रहा था, कि नेल्सन मंडेला ने जो डिज़ास्टर कहा है वो ये था कि एक दूसरे के ऊपर राज कर रहा था, सब लोग को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, ये ही वो ह्यूमन डिज़ास्टर था। आगे है, what does he mean by this? It means that the operation of one by another, it was like a human disaster made, it was known as human disaster because it was made by human for themselves. And what is the glorious human achievement he speaks of the end?
द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उसने जो लास्ट में बताया वो क्या था? तो जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में उन्होंने बताया वो था फ्रीडम और इक्वालिटी फॉर ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को इसलिए थैंक किया कि क्योंकि वे सब वहाँ पर आए, इकट्ठा हुए, जो अफ्रीका की विक्ट्री थी, पीस था और ह्यूमैनिटी थी, वो जो जीत चुके थे वे, उसको देखने के लिए, उसके दर्शक बनने के लिए आए इंटरनेशनल लीडर्स, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक किया। वॉट आइडल्स डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडल्स बताए? तो उन्होंने बताया था कि अब से यहाँ पर कभी भी कोई इस ब्यूटीफुल लैंड पर कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, एक का दूसरे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनेगा, और अब यहाँ पर फ्रीडम राज करेगा, यानी कि सब लोग फ्री होंगे, सब लोग का इक्वल राइट्स मिलेंगे, जस्टिस होगा, पीस होगा, ह्यूमन डिग्निटी होगी अब साउथ अफ्रीका में फ्यूचर में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ मोमेंट्स के बाद हम सब ने अपनी आइज़ ऊपर देखा, मतलब अपने आँखों से ऊपर की तरफ देखा, तो वहाँ पर एक स्पेक्टेकुलर एरे था साउथ अफ्रीका के जेट्स का। इसका मतलब कि बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव डिस्प्ले था साउथ अफ्रीका के जेट्स के द्वारा और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। एंड टॉप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और जो ट्रूप कैरियर्स थे वे बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन में, पैटर्न में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ एक डिस्प्ले मिलिट्री फोर्स का नहीं था, लेकिन ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी था मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी की तरफ, और जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसका फेयरली और फ्रीली जो इलेक्ट हुई थी उसकी तरफ भी इनका लॉयल्टी का एक सिंबल था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस मोमेंट से कुछ देर पहले ही जो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल थे डिफेंस फोर्स के, और पुलिस जो थी उनके, जिनके चेस्ट्स बेडेक्ड, मतलब जिनके चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, जिनके चेस्ट्स पर मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे, मतलब वे सब नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, सैल्यूट मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी को दर्शा रहे थे देश की तरफ। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। नेल्सन मंडेला ये बात भूले नहीं थे कि जब कुछ सालों पहले ही उन्हीं मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट किया था। क्यों अरेस्ट किया था? क्योंकि नेल्सन मंडेला फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द अपार्थाइड, तो इस चीज़ में नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर दिया गया था। फाइनली अ चेवरॉन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. फाइनली एक चेवरन, यानी कि एक पैटर्न इन द शेप ऑफ वी शेप का एक पैटर्न बनाया गया ऑफ इम्पाला जेट्स, एक जेट्स का नाम दिया गया है इम्पाला जेट्स द्वारा एक वी शेप का पैटर्न बनाया गया जिसने धुआं छोड़ा, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं छोड़ा गया, जो कि नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग बन गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए इसको। व्हाट वाज द कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम, जो कि वो दिन था वो सिम्बलाइज हुआ गया, मतलब कि उसे याद रखा गया, उसका सिंबल था दो नेशनल एंथम्स, साउथ अफ्रीका के दो नेशनल एंथम, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग दी स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द पब्लिक। तो
अब उस दिन को सिंबलाइज करा गया दो नेशनल एंथम से, जो कि वाइट का नेशनल एंथम था, उसका नाम था नकोसी सिकैलल आई अफ्रीका, और ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम था उसका नाम था दी स्टैम, जो कि दी स्टैम्स जो ब्लैक का नेशनल एंथम था वो पुराना नेशनल एंथम भी था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि जो दोनों ग्रुप थे ब्लैक और वाइट पीपल के, उन दोनों को ही अपने अपने नेशनल एंथम के जो लिरिक्स थे यानी कि बोल जो थे वो याद नहीं थे, लेकिन उनके बारे में उनको कुछ आइडिया भी नहीं था ज़्यादा। लेकिन वे जब नेशनल एंथम गाएंगे कुछ बहुत बार तो फिर उन्हें धीरे धीरे याद होने लगेंगे वर्ड्स बाय हार्ट, मतलब दिल से वो याद होने लगेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। जो इनॉग्रेशन का डे था उस दिन नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो उस दिन नेल्सन मंडेला बहुत ही खुश थे जो हिस्ट्री थी अफ्रीका की उससे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the Anglo-Boer War was before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो जो इनोग्रेशन का दिन था उस दिन जो नेल्सन मंडेला थे वे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, मतलब जो नेल्सन मंडेला थे वो इनॉग्रेशन के दिन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अपसेट, आप इसको लिख लीजिए। ओवरवेल्म्ड मतलब अपसेट या एंग्शियस। तो नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. जो नेल्सन मंडेला थे वे हिस्ट्री को सोच सोच के, जो पहले हो चुका था उसको सोच के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे थे, क्योंकि जो 20th सेंचुरी थी उसका जो फर्स्ट डिकेड था यानी पहला दशक था, उसके कुछ साल बाद जो एंग्लो बियर वार हुआ था उसके कुछ साल बाद, और उनके तो नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन डे पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। ओवरवेल्म्ड मतलब एंग्शियस या फिर अपसेट, आप लिख सकते हैं एंग्शियस या अपसेट। With a sense of history in the first decade of 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो इनॉग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला बहुत दुखी हो गए थे हिस्ट्री को सोच सोच कर, और जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था यानी 1900s में फर्स्ट डिकेड 1910 के आसपास का जो समय था, उसके कुछ साल बाद जो एंग्लो बेयर वार हुआ था उसके कुछ साल बाद, यानी एंग्लो बेयर वार के कुछ साल बाद और नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले, एंग्लो बेयर वॉर के कुछ साल बाद और नेल्सन मंडेला के बर्थ से कुछ साल पहले वाइट स्किन्ड पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने डिफरेंस बना दिया था एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, यानी खड़ा करना, इरेक्ट मतलब एक सिस्टम खड़ा कर दिया था कि इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन, जो डार्क स्किन पीपल थे उनके अगेंस्ट एक सिस्टम खड़ा कर दिया था कि डिफरेंसेस बना दिए, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था। कब शुरू हो गया था? एंग्लो बेयर वार के कुछ साल बाद और नेल्सन मंडेला के बर्थ से कुछ साल पहले। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया था उसने बहुत ही ज़्यादा हार्शेस्ट और इनह्यूमन सोसाइटी को जन्म दे दिया था पूरे वर्ल्ड की, जो आज तक जानी गई है। नाउ इन द लास्ट डे व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। फिर नेल्सन मंडेला को पता चला कि इनका बॉयहुड जो फ्रीडम वे समझते थे वो सिर्फ एक इल्यूजन था, और उन्होंने डिस्कवर्ड किया, उन्होंने पाया कि जो यंग मैन का फ्रीडम होता है
वो उनसे पहले ही छीन लिया जाता है, और वे उसके लिए फिर उनके अंदर भूख आई कि नहीं, मुझे फ्रीडम पाना है। और सबसे पहले जब वे स्टूडेंट थे उन्हें फ्रीडम चाहिए था सिर्फ अपने लिए, और ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, छोटे मोटे फ्रीडम, जैसे कि देर रात तक बाहर रहने का, रीड कुछ भी पढ़ने का जो वे चाहते हैं, और जहाँ भी कहीं भी जाने का जहाँ वे चाहते हैं। लेकिन बाद में जब वे यंग हो गए, जोहान्सबर्ग में उन्होंने कुछ बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम को अचीव करने के लिए पोटेंशियल उनके अंदर आया, और अपना मैरिंग करने का और अपने आप को पाने का, ये सब फ्रीडम उनके अंदर आने लगे। फैमिली का फ्रीडम नॉट टू बी एक्सपेक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि उनकी लॉफुल लाइफ में कोई भी दखल अंदाजी ना करे, ये फ्रीडम उन्हें चाहिए था। बट स्लोली उन्होंने देखा कि नॉट ओनली आई वॉज फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि सिर्फ वे भी फ्री नहीं थे बल्कि उनके ब्रदर और सिस्टर भी फ्री नहीं थे। आई सॉ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ चलो आपको। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लिटिल लाइक आई डिड। उन्होंने पाया कि सिर्फ ये उनका ही फ्रीडम नहीं था जिसे जो खराब हो गया था, लेकिन ये सबका फ्रीडम था, उन सब लोगों का फ्रीडम था जो नेल्सन मंडेला जैसे दिखते थे, यानी कि ब्लैक थे। जैसे कि नेल्सन मंडेला फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं ब्लैक, तो जैसे और लोगों का भी ये फ्रीडम था पाना जैसा नेल्सन मंडेला का था। आगे देखते हैं। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो फिर उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और ये वो हंगर था जो जब उनका खुद का फ्रीडम से ज़्यादा उन्हें औरों का फ्रीडम के लिए, अपने पीपल के फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना था। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब उनकी ये जो फ्रीडम की इच्छा थी कि उन्हें अपने पीपल की जो लाइफ थी, मतलब अफ्रीकन नेशनलिटी के जो लोग थे उनकी लाइफ को सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी वाला बनाना था, जिन्होंने उनकी लाइफ को अब एनिमेट करना शुरू कर दिया। अब इस थॉट ने कि उन्हें अपने पीपल के लिए कुछ करना है, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट लानी है, इस थॉट ने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फ्राइटेंड यंग मैन, यानी कि एक बहुत ही डरा हुआ यंग व्यक्ति से, इनटू अ बोल्ड वन। अब वे बहुत साहसी हो गए। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक लॉ को मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक मॉन्क का जीवन गुजारने पे मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। ये जो नेल्सन मंडेला थे वे बताते हैं कि वे बहुत ज़्यादा वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं थे, और जैसे लोग थे और जो अफ्रीकन के पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे अपनी पुअर और लिमिटेड फ्रीडम भी नहीं इंजॉय कर पाए थे जो कि वो पहले इंजॉय कर पाते थे जब उन्हें नहीं पता था कि उनके पीपल फ्री नहीं हैं। Freedom is indivisible. The chain on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है। चेन्स मतलब कि बाधाएं या फिर रुकावटें या लिमिटेशंस किसी उनके देश के लोगों के ऊपर जो होती हैं वो सेम है जैसे कि उन सब के ऊपर है। और जब नेल्सन मंडेला के सब लोगों के नेशनल पीपल के ऊपर चेन्स हैं तो उन्हें लगता है कि वो चेन्स ऑन मी, मतलब कि जो कष्ट एक व्यक्ति का है वो कष्ट पूरी सोसाइटी का है, वो कष्ट ही नेल्सन मंडेला का है। I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prison of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. Oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही फ्री नहीं होते, क्योंकि जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेसर मतलब
जो सज़ा दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, वो ऑप्रेसर होता है, और जो फील कर रहा है, जिसे जिसे मतलब ऑप्रेस हो रहा है, जो जो मतलब सारी इक्वालिटी नहीं फील कर पा रहा है, वो ऑप्रेस्ड होता है। तो ऑप्रेसर भी फ्री नहीं होता, क्योंकि उसे भी लगता है कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, और ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही सेम हैं और रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब कि वे एक ह्यूमैनिटी के एक डाकू हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है, इतना सिंपल ही है ये, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। तो इसमें एक और बात मेन है कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। एक आदमी जो कि दूसरे आदमी का फ्रीडम छीन लेता है, वो एक कैदी है हेट्रेड का, और उसे प्रेजुडाइज, वो नैरो माइंडनेस और भेदभाव के जेल के पीछे कैद हो जाता है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो बता देना। आज की वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। आज मैंने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। होपफुली बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।